हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं। टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है आज की क्लास में हमको। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स एज वेल एज वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई को और आसान बना देंगे। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारा सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी ऐसा नहीं है कि एक दो चैप्टर्स पढ़ाने के बाद हम कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई फीस डिमांड करें। नो, मैग्नेट ब्रेन्स में आपको सारे चैप्टर्स मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका फायदा उठाइए, अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स, भाई बहन सबको बताइए सो दैट अब घर बैठे आपको भी फ्री में क्वालिटी एजुकेशन मिले, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए और बहुत अच्छे मार्क्स आप सब लोग स्कोर कर पाए। सो कीप स्टडीइंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। अब मैं बता दूं आपको कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ्स से। चैप्टर का नाम है हमारा डेसिमल्स और इस डेसिमल्स चैप्टर में हमने पिछली क्लास में आपकी एक्सरसाइज 8.1 से ही क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसको किया था हमने सॉल्व। इस 5th क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहाँ कुछ हमको डेसिमल वैल्यूज दी थी और इन डेसिमल वैल्यू को हमको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना था और फिर उन फ्रैक्शंस को हमको उनके लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना था। तो आई होप आपने यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए होंगे, खुद से कॉपी पे सॉल्व करके देखे होंगे, सो दैट तभी आपको कंफर्म हो पाएगा कि आपको सही से समझ में आया या नहीं। कॉपी पे जरूर करके देखें अपने आप से। अब क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो गया तो अगली बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। 6th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है वो एक बार रीड कर लीजिए। लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। यानी कि ये जो हमारे नंबर्स हैं इन सबको हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। यानी कि एक तरीके से हमें कन्वर्ट करना है ये सारी वैल्यूज को सेंटीमीटर्स में। अब आप देख पा रहे होगे ये वैल्यूज हमको काय में दी हुई है, मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 116 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर है तो फिर 2 मिलीमीटर और है, 162 मिलीमीटर, 83 मिलीमीटर। यानी कि इन पूरी मिलीमीटर्स की वैल्यूज को हमको सेंटीमीटर में करना है कन्वर्ट। अब अगर हम सेंटीमीटर में इनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन क्या होता है, दोनों कैसे कनेक्ट हैं ये पता होना चाहिए हमको। तो इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमने इसके रिलेशंस डिस्कस किए थे, तो आपको बिल्कुल याद होगा अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं तो। देखिए यही फायदा होता है हर एक टॉपिक को एक साथ हम हर क्लास को अगर पढ़ते हैं तो, क्योंकि पीछे की जो क्लासेस हैं वो आगे की क्लासेस से कनेक्टेड रहती हैं। पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी आपको, है ना। इसीलिए सारी क्लासेस अटेंड करना है सबको। अब यहाँ पे बोला है कि एक्सप्रेस फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। यानी कि हमको सेंटीमीटर में तो बदलना है और किस तरीके से कि डेसिमल वैल्यू आएगी इनकी। तो देखिए यानी कि डेसिमल में चेंज करना है, आंसर सेंटीमीटर में आना चाहिए। अब वो क्या होगा, तो हमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर में हमने दो तरीके से, मतलब चैप्टर के शुरुआत में ही एक रवि और राजा करके ऐसा कोई क्वेश्चन दिया था, उसमें ये चीज हमने देखी थी कि 1 सेंटीमीटर कैसे बनता है, 10 मिलीमीटर से बनता है। यानी कि मान लो एक बड़ा सा ब्लॉक है 1 सेंटीमीटर का, इसको अगर मैं 10 बराबर हिस्सों में क्या करूं, बांट दूं, तो इसका जो हर एक हिस्सा होगा वो काय का होता है, हर एक हिस्सा 1/10 होगा इस पूरे 1 सेंटीमीटर का, और इसी के हर एक हिस्से को हम 1 मिलीमीटर भी बोलते हैं। यानी एक पूरा सेंटीमीटर जो है वो 10 बराबर हिस्सों से बना है, यानी 10 मिलीमीटर से बना है। उसका एक हिस्सा यानी कि 1 मिलीमीटर क्या होगा, 1/10 पार्ट होगा पूरे सेंटीमीटर का, इन 10 बराबर हिस्सों का एक हिस्सा। इसका मतलब कि 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर ये रिलेशन होता है। इसी रिलेशन की हेल्प से ही हम इन सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर हुई कहानी। देखिए
1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब देखो क्या आंसर मिलता है। हमें पता है 10 मिलीमीटर मिला के बनता है 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर होता है 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। अब अगर हमसे बोला जाए कि 2 मिलीमीटर को कन्वर्ट करो 1 मिलीमीटर यानी 1/10 सेंटीमीटर, तो 2 मिलीमीटर मतलब 2/10 सेंटीमीटर। इससे मुझे एक आइडिया समझ में आ रहा है कि अगर कोई एक नंबर है जिसकी यूनिट मिलीमीटर है, उसको मुझे सेंटीमीटर में बदलना है, तो मुझे उस नंबर को काय से डिवाइड करना है, 10 से। तो वो काय में कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर में। अब रटने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर याद रख सको तो अच्छी चीज होती है कि अगर हमें मिलीमीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो वो जो मिलीमीटर वाला नंबर है उसको 10 से डिवाइड कर दो, तो वो चीज क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर बन जाएगी। डिवाइड बाय 10। देखो ना, 2 मिलीमीटर था तो 2/10 कर दिया तो उतना सेंटीमीटर हो गया। 2/10 मतलब 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर हुई कहानी? तो ये क्या बन गया, 0.2 सेंटीमीटर के बराबर। आगे बढ़े अगर, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बी। बी है 30 मिलीमीटर। अभी मैंने बोला 1 मिलीमीटर में कितना, 1/10 सेंटीमीटर, तो 30 मिलीमीटर में कितना, 1 में 1/10, 30 में 30/10 है ना, यानी कि 30/10 सेंटीमीटर। सीधा मुझे क्या करना है, 10 से डिवाइड करते जाना है। ये तो और ही अच्छा डिवीजन है। या तो क्या करो, सीधा 0 से 0 कट कर दो, क्या बचेगा, 3/1 मतलब कि 3 सेंटीमीटर। नहीं तो डिवाइड करके देख लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 30 को डिवाइड करो काय से, 10 से, तो 10 3 टाइम्स होगा आपका 30। माइनस करोगे, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, आंसर हमें मिल गया 3। तो यानी कि 30 मिलीमीटर मतलब क्या, 3 सेंटीमीटर। पर यहाँ पे डेसिमल तो आया ही नहीं, ऊपर वाले में तो 0.2 आ गया था, डेसिमल भी तो चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.0 सेंटीमीटर ऐसे लिख देना, तो ये डेसिमल हो जाएगा। 3.0 लिखो या 3 लिखो, बात एक ही है, पर हमें डेसिमल में लिखना है तो उसको 3.0 करके लिख दीजिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। बहुत इजी है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाइए अपनी कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर सी। सी दिया हुआ है 116 मिलीमीटर। 116 मिलीमीटर को अगर मेरे को क्या करना है, सेंटीमीटर में करना है कन्वर्ट, तो कैसे करेंगे, तो हमें 116 को सीधे, हमें पता है 1 मिलीमीटर में होते हैं 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब 1/10 सेंटीमीटर, तो 116 मिलीमीटर मतलब 116/10 सेंटीमीटर। अब इसका एक वो लंबा सा प्रोसेस है, वो आप कर सकते हो कि 116 को 110 + 6/10 करो, फिर 110 के नीचे अलग से 10 करो, 6/10 के नीचे अलग से 10 करो, फिर ये 0 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 11, 6/10 होगा 0.6, 11 + 0.6 11.6 आंसर। तो आंसर आ गया 11.6, हो गया डेसिमल में कन्वर्ट। पर 11.6 क्या, सेंटीमीटर। या फिर सीधा हमें पता है नीचे 10 है तो राइट से एक नंबर के आगे पॉइंट लग जाता है, तो भी 11.6 सेंटीमीटर आंसर हो जाता। क्लियर हुई कहानी? चलिए, सो क्वेश्चन सी भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। डी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डी क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। 4 सेंटीमीटर, अब उसको सेंटीमीटर ही रहने दो, 2 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लो। तो हमें पता है 1 मिलीमीटर में क्या होता है, 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1/10। 1 मिलीमीटर मतलब 1/10 सेंटीमीटर, ये सही लिखना है ना, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। तो 2 मिलीमीटर मतलब 2/10 सेंटीमीटर मतलब 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर को मैं 4 सेंटीमीटर +
0.2 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ, इसको मैंने ये लिख लिया। अब 4 में 0.2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4.2 सेंटीमीटर के बराबर आपका आंसर। इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी के बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। ई क्वेश्चन में बताया गया है 162 मिलीमीटर। फिर से वही कहानी, 162 मिलीमीटर है, हमें पता है 1 मिलीमीटर इज 1/10 सेंटीमीटर, तो 162 मिलीमीटर में कितना होगा, 162/10 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज कर लो, कैसे, सीधा या तो एक 0 है तो एक के आगे पॉइंट लग जाएगा राइट साइड से, तो 16.2 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। नहीं तो बड़ा सा मेथड जो फॉलो करते हैं हम, 162/10, तो 160/10 प्लस 2/10 है ना, ये 0 से 0 कटा 16, ये होगा 0.2, 16 प्लस 0.2 16.2 सेंटीमीटर। ये भी वही आंसर हो गया, समझ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर, 162 मिलीमीटर बन गया 16.2 सेंटीमीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई के बाद और भी दिया है क्या, यस, एक और क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर एफ। एफ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 83 मिलीमीटर। 83 मिलीमीटर में हमको क्या करना है, वही 1 मिलीमीटर में होते हैं 1/10 सेंटीमीटर, तो 83 मिलीमीटर में कितना होगा, 83/10 सेंटीमीटर के बराबर। कितना आंसर आएगा, 83/10 करेंगे तो सीधा देखना है तो 8.3 आएगा, नीचे 10 है तो एक के आगे पॉइंट लग जाएगा। पूरे बड़े मेथड से करेंगे तो क्या होगा, 83/10 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, 80 प्लस 3/10, 80 के नीचे अपना 10, 3 के नीचे अपना 10, अलग अलग कर दिया, ये 0 से 0 कट, यहाँ बचेगा 8, 3/10 होगा 0.3 के बराबर। 8 प्लस 0.3 कितना आएगा, 8.3 सेंटीमीटर के बराबर। तो आंसर हो जाएगा आपका 8.3 सेंटीमीटर। तो 8.3 सेंटीमीटर क्या हुआ, 83 मिलीमीटर बन गया 8.3 सेंटीमीटर्स के बराबर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एफ सॉल्व। सो ए से लेके एफ तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये हैं उनके सॉल्यूशन। कि इट इज नोन दैट, हमको पता है आई 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर से मिलके बनता है। तो इसके आगे ही आप लिख सकते हो कि 1 मिलीमीटर का मतलब 1/10 सेंटीमीटर, तो 2 मिलीमीटर मतलब 2/10 यानी कि 0.2, 30 मिलीमीटर मतलब 30/10 यानी कि 3.0, 116 मिलीमीटर मतलब 116/10 यानी कि 11.6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, इसको 4 को अलग करना, 2 को अलग सॉल्व करना, तो 4.2 सेंटीमीटर, 162 मिलीमीटर 162/10 यानी 16.2, 83/10 8.3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। अब दो चीजें यहाँ पे, दो क्वेश्चन थे जिन पे ज्यादा ध्यान देना था आपको, एक ये डी वाला और एक ये बी। बी में क्या करते हैं सब 30/10 3 लिख देते हैं, पर ध्यान रहे हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 3 है अगर तो 3.0 सेंटीमीटर लिख दो। यहाँ 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर वाले को कुछ मत करो, 4 को ऐसे ही रहने दो, सिर्फ 2 मिलीमीटर वाले को 2/10 यानी 0.2 सेंटीमीटर लिख लो, तो 4 प्लस 0.2 4.2 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। बाकी सब में बस 10 से अपॉन करते गए हैं ये लोग, और कुछ नहीं किया, और राइट साइड से एक के आगे आ गया है पॉइंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, कौन सा है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा सॉल्व। अब अगली क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगी दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। टिल देन आपको क्या करना है, अभी तक जो मैंने यहाँ तक सारा सॉल्यूशन समझा दिया है 6th क्वेश्चन तक, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। एंड आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com।
वहां आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स एंड वीडियो क्लासेस एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चैप्टर वाइज अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे, आपका टाइम सेव करेंगे। तो जरूर विजिट करें magnetbrains.com, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। इसी के साथ साथ याद रहे कि यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम सभी टीचर्स हम 1-2 चैप्टर्स आपको फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते हैं, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसका भरपूर फायदा उठाओ। घर बैठ के हर एक कंसेप्ट अब आपका क्लियर होने वाला है, घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है। सो इसके बारे में अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स को भी बताओ, ताकि अब आप सबका हर एक डाउट घर बैठे क्लियर हो, हर एक कंसेप्ट घर बैठ के क्लियर हो और खूब अच्छे मार्क्स आप स्कोर करें। सो कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।